Very good evening, all of you students. We are going to start today with stoichiometry, beta. In stoichiometry, beta, what we are going to do, beta, whenever I write any equation, beta, we are going to start with stoichiometry. Whenever we write any equation, तो इक्वेशन के लिए हम लोग जो बैलेंस करने के लिए जो नंबर यूज करते हैं ना बेटा, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो नंबर यूज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। बस। तो टुडे वी हैव टू डू स्टोइक्योमेट्री। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये आगे हम लोग ने जो नंबर डाला है बैलेंस करने के लिए, इसका मतलब ये होता है बेटा, अगर देखो मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू अमोनिया। तो अभी मैंने यहाँ पे बैलेंस करने के लिए जो नंबर डाला उसको हम लोग कहते हैं स्टोइक्योमेट्री टू, राइट। ओके। हम लोग है ना, इक्वेशन, आज हमारा नया पार्ट क्या है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ व्हाट, स्टोइक्योमेट्री। अभी ये एक इक्वेशन है कि नहीं बेटा, अमोनिया बन रहा है, यहाँ पे मैं क्या डालूंगा 2, यहाँ पे मैं क्या डालूंगा 3, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 आएगा ना बेटा, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन थे। तो ये जो नंबर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो बैलेंस करने के लिए डाला है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। ना, इसका मतलब क्या होता है, ये 1 मोल हो गया, ये कितना हो गया बोलो बेटा, 3 मोल, और ये कितना हो गया, 2 मोल। अभी हम लोग टू। ने एक चीज पढ़ा हुआ है बेटा, डू यू रिमेम्बर बेटा, वी हैव स्टडीड। अभी मैं मोल के जगह पे क्या डाल सकता था बोलो बेटा मैं, अरे बोलो ना बेटा, मोल के जगह पे मैं आरएमएम भी डाल सकता हूँ कि नहीं बोलो बेटा, मॉलिक्यूलर वेट, हाँ सर। आरएमएम भी मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 आरएमएम आ जाएगा। या तो मैं यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ बोलो बेटा, पार्टिकल्स भी डाल सकता हूँ कि नहीं, 6.02223 वो भी हम लोग डाल सकते हैं बेटा, सेम। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे लेकिन आगे 3 आएगा, बस ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। बाकी तो आपको पता है ना, A B C D वाला जो रिलेशन है वही हम लोग यूज करने वाले हैं। अच्छा सर, पार्ट, हाँ बोलो बेटा। नाइट्रोजन में वन ही आएगा ना? हाँ 1 ही आएगा ना। अच्छा ये मैंने गलती से लिख दिया बेटा, सॉरी, मैं आई बैड। अच्छा, नाइट्रोजन की जगह पे, अच्छा अभी ये पूरा हो गया बेटा, अभी यहाँ पे और क्या डाल सकता था मैं, वॉल्यूम डाल सकता था कि नहीं बोलो बेटा। अरे 1 मोल के लिए कितना डालते थे, 22.4 DM³ याद आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 3 मोल्स था ना, तो यहाँ पे 3 बस आगे ये नंबर आएगा, बस यही है, बाकी कुछ नहीं है स्टोइक्योमेट्री में। अच्छा अभी आप मेरे को बताओ, जरूरी नहीं है कि बेटा मैं मोल 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 ही लूंगा, आई कैन टेक इंटरचेंज भी मैं कर सकता हूँ कि नहीं बोलो बेटा। अरे मतलब यहां से मैं मोल लूंगा, अगर इसका वॉल्यूम दिया रहता तो चलो करिए सब में बेटा। एक प्रिशिता बेटा, ये सपोज यहाँ पे मैंने आपको बोला रहता नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन का मैंने मोल पूछा होता और हाइड्रोजन का अगर मैंने क्या पूछा होता बेटा, मास, तो तू कौन सा रिलेशन यूज करती, मोल और किसका रिलेशन यूज हाँ। करती। सपोज यहाँ पे मोल दिया होता और इसका मैंने क्या पूछा रहता, वॉल्यूम, तो तू कौन सा रिलेशन यूज करती बेटा, वॉल्यूम और मोल और वॉल्यूम। बस खाली आगे नंबर ये आएगा, बस इतना याद रखना है, आगे का नंबर जो है ना बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आ रहे अभी भी पब्लिक धीरे धीरे लेट लेट आ रही है, कौन कौन आया अभी। हम्म, चलो बेटा, हो गया। ओके। ए कृषि और कौन अभी आया है, जो भी आया देख बेटा, वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री में क्या होता है बेटा, हम लोग जो इक्वेशन लिखते हैं ना उसके आगे कोई है ना ऐसा नंबर डालते हैं। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये नंबर का मतलब क्या होता है बेटा, अगर मैंने ये 1 लिखा है यहाँ पे तो इसका मतलब क्या है, ये 1 मोल, यहाँ पे 3 है तो 3 मोल या 2 मोल। अभी जरूरी नहीं मैं मोल ही लिखूंगा, आई कैन राइट मोलार मास और पार्टिकल्स और वॉल्यूम। ये तो हम लोग ने किया था कि नहीं बोलो, याद आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, दिस वी हैव डन और नॉट, टेल मी। एवोगैड्रो किधर गया भाई, अरे यार एवोगैड्रो किधर गया। हाँ ये वाला हम लोग ने किया था कि नहीं बोलो बेटा, मोल करस्पॉन्ड्स टू व्हाट बेटा, अरे कहाँ गया, मोल करस्पॉन्ड्स टू मॉलिक्यूलर वेट करस्पॉन्ड्स टू एवोगैड्रो नंबर करस्पॉन्ड्स टू 20। तो कहने का मतलब है मोल हमेशा मोल मोल नहीं होगा, मोल होगा या तो मास होगा, मास होगा या तो नंबर होगा, नंबर होगा या तो वॉल्यूम होगा। ये हम लोग ने किया हुआ था ना लास्ट क्लास में। तो वही चीज अभी हम लोग यहाँ पे इक्वेशन में यूज करेंगे बेटा। इक्वेशन में जरूरी नहीं कि हमेशा मोल मोल देंगे, मोल देंगे या मास देंगे, मोल देंगे या नंबर देंगे, मोल देंगे या वॉल्यूम देंगे। तो सेम थिंग वी आर गोइंग टू यूज, बट ओनली थिंग इज व्हाट बेटा, 1 के जगह पे क्या आ जाएगा, जो बैलेंस करने के लिए हम लोग ने जो नंबर यूज किया है ना बेटा वो आएगा बस आगे। बैलेंस करने के लिए जो आगे हम लोग ने नंबर लिया है ना, दैट विल कम, बस दैट इज द ओनली चेंज। क्लियर है। अभी मैं आपको एक सम देता हूँ बेटा इसका, और मेरे साथ में करोगे आप लोग बेटा, ठीक है ना। सपोज बेटा यही सम इसी में से मैं तुमको देता हूँ, चलो मैंने लिख दिया यहाँ पर नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ऐसा मैं आपको दूंगा, इक्वेशन दूंगा एग्जाम।
तो पहला हम लोग बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको साइड में ऐसा दे दिया, नाइट्रोजन का वेट 14 है, हाइड्रोजन का वेट कितना है 1 है। इतना मैंने आपको दे दिया और मैंने आपको फिर ऐसा पूछा, फाइन कनेक्टेड, ओके फाइन। बात बेटा अभी आ रहा है तू यार, कितना टाइम हो गया लेट, राइट। ओके, तो अभी बेटा मैं आपको ऐसा पूछूंगा बेटा, फाइन वेट ऑफ हाइड्रोजन। ओके फाइन, मैंने क्या बोला बेटा, वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। अगर ऐसा पूछा ये सब में तो कैसे करोगे आप लोग बेटा? तो पहले मैंने क्या क्या बोला बेटा, यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है। ओके फाइन वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड वॉल्यूम ऑफ अमोनिया if 2 moles of nitrogen is used, if 2 moles of nitrogen is used। तो पहले क्या करोगे बताओ मुझे। पहले हम लोग किसको लेके बेटा, नाइट्रोजन को लेके, और क्या लेके, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का क्या दिया है बोलो बेटा, मोल्स दिया है कि नहीं? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहले नाइट्रोजन लिखूंगा और पहला पूछा क्या, वेट ऑफ हाइड्रोजन, तो मैंने हाइड्रोजन लिख दिया यहाँ पे। नाइट्रोजन के आगे कौन सा नंबर है बोलो, क्या नंबर है बोलो बेटा, 1 है कि नहीं? हाइड्रोजन के आगे क्या नंबर है, 3। तो बस ये आपको याद रखना है। अभी मैं पहले यहाँ पे क्या लेता था, 1 होता था, अभी यहाँ पे क्या दिया वो लोगों ने, मोल दिया, तो 1 मोल होता। अरे यहाँ पे अभी मैं क्या लिखूंगा, मोल ना बेटा। 1 मोल होता तो कितना मास होता बोलो बेटा, RMM होता था कि नहीं बोलो, हेलो। अभी कितना पूछा है, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो 1 मोल, मोल कितना दिया वो लोग ने, 1 मोल होता है ना, 1 मोल होता। हम लोग ने ये रिलेशन पढ़ा है कि नहीं बोलो बेटा, 1 मोल करस्पॉन्ड्स टू मास, याद आ रहा है कि नहीं, मोल करस्पॉन्ड्स टू मास। तो वो हम लोग रिलेशन यूज कर रहे हैं बस, ठीक है ना बेटा। अभी आ जा, तो 1 मोल होता तो कितना RMM होता हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का 1 है तो 2 हाइड्रोजन है तो कितना होगा बेटा, यहाँ पर आगे नंबर खाली याद रखना, ये एक्स्ट्रा नंबर खाली ये आएगा। 3 इंटू वॉट आएगा, हाइड्रोजन का कितना हो जाता बोलो बेटा, 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 ग्राम होता था कि नहीं बोलो। अभी पूछा कितना मोल्स है बोलो बेटा, 2 मोल्स, देयरफॉर 2 मोल्स होगा तो कितना, इजी। व्हाट विल बी द आंसर, कम ऑन। 2 इंटू 3 इंटू 2, बराबर है, तो आंसर कितना हो जाएगा बोलो बेटा, 12 ग्राम्स। आर यू गेटिंग इट और नॉट, टेल मी हेलो। तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर दिया। दूसरा पार्ट क्या पूछा है, बी पार्ट। व्हाट इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, और क्या दिया अपने को, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रो नाइट्रोजन। तो पहला तू यहां से कौन सेलेक्ट करेंगे, नाइट्रोजन और अमोनिया, लेकिन अमोनिया के आगे नंबर क्या है, ये वाला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नाइट्रोजन, और क्या लिखूंगा, अमोनिया। नंबर क्या यूज किया बैलेंसिंग के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1 किया है, यहाँ पे कितना किया है, 2। अच्छा नाइट्रोजन का क्या होता है, अगर मैं मोल बोला है ना वो लोग ने, मोल, तो मैं मोल लिखा, मोल होता। और ना इसका अमोनिया का क्या पूछा है बेटा, वॉल्यूम पूछा है ना, तो मैं यहाँ पे क्या डालता, वॉल्यूम। अभी आप मेरे को बताओ, जब 1 मोल होता तो कितना वॉल्यूम होता था बोलो बेटा, 22.4 DM³ याद आ रहा है कि नहीं? अब कितना मोल्स बोला है वो लोग ने, 2 होगा तो कितना, ठीक है। तो 2 इंटू 22 इंटू 22.4, आर यू गेटिंग इट? 4 इंटू 22 तो 89.6 DM³। समझ में आ रहा है तुमको, ऑल ऑफ यू? अरे बोलो ना हाँ या ना। अफान भाई समझ में आ रहा है क्या बात हो रही है, आदित्य? हाँ सर, हाँ हाँ, समझ आ रहा है। जो भी JPS वाले ना बेटा, मैंने तुम्हारा पेपर है ना वहाँ पे ऑफिस में दे दिया है, तुम लोग को घर पे लिखना है तो होम टेस्ट लिखना, ठीक है ना? ओके, ये हो गया बेटा पूरा अच्छे से। अभी एक सम है वो हम लोग साथ में करेंगे, क्लियर है? देखो आपको मैंने नोट्स दिया हुआ है इसका, मोल का। मैं डायरेक्ट बोर्ड क्वेश्चन ही करा होगा तुमको। अरे इधर गया। बोर्ड क्वेश्चन नहीं कराएंगे, स्टोइक्योमेट्री वी आर डूइंग टुडे, व्हाट बेटा, स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री में जो बैलेंस करने के लिए नंबर डाला है ना, वही बस इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर है? वेर इट इज,
डेस्कटॉप पे ए, सर आप क्लास कितने बजे एंड करोगे? जल्दी हो जाएगा बस। 3 4 समी करना है बेटा मूल का, जल्दी हो जाएगा। एक मिनट बेटा, मेरे को मिल कहाँ कहाँ पे गया, सम बेसिक कंसेप्ट। मोल, हाँ ये रहा मोल नोट। अच्छा चलो हो गया बेटा, मिल गया। चलो आ जाते हैं बेटा। देखो बेटा, मैं आपको ना इसमें कौन सा करवा रहा, बोर्ड क्वेश्चंस। अरे यार बोर्ड क्वेश्चन किधर गया मेरा, बोर्ड मोल नोट्स का आ गया। ओके एनीवेज, चलो बेटा ये रहा, हम लोग है ना स्टोइकोमेट्री का ही सम करेंगे बेटा। पेज नंबर है तुम्हारा, ये दिख रहा है, ये देखो लिखा है ना, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, इन दैट आई एम गोइंग सर टू। स्क्रीन नहीं दिख रहा आपका। स्क्रीन नहीं दिख रहा, एक मिनट अभी दिखेगा बेटा। ओके सॉरी। अच्छा पेज नंबर है बेटा 63। ठीक है, नहीं भी रहेगा सम तो कोई बात नहीं, ये है ना यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना बेटा, ये देखो आप खाली। चलो ये सम सब लोग लिखो, या देखो खाली, या स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में लिखना। चलो क्या दिया है, हेलो नाइसा, कैल्शियम हाँ कार्बोनेट। सर। हाँ कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, HCl के साथ रिएक्ट हो रहा है, कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है, वाटर है, और कौन है बेटा, कार्बन डाई। कार्बन डाइऑक्साइड। अभी वो लोग ने क्या बोला है तुमको, कैलकुलेट वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, वेट ऑफ, और कितना कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया है, 10 ग्राम। क्या किया है, 10 ग्राम। तो पहले तो क्या लेगी बोल बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पे क्या दिया बोल बेटा, कैल्शियम क्लोराइड। दोनों के आगे बैलेंसिंग के लिए क्या नंबर है बेटा, 1 ही है ना बेटा, कुछ नहीं है तो 1 ही है बेटा, इसलिए यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है बेटा। अच्छा क्या कार्बोनेट का भी क्या दिया बेटा, मास दिया, इसका भी मास, तो मैं क्या लेता, मास लिखता, मास याद आ रहा है ना, मास। मास 1 क्यों लिखा, बिकॉज इसका रेशियो 1 है बेटा, मास मास दोनों का वेट पूछा था। मास में हम लोग क्या लिखते थे बोलो बेटा, RMM। इसका भी मैं क्या लूंगा बोलो बेटा, RMM। अभी RMM हम लोग ढूंढ सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, या इसके वैल्यू से। कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होगा बोलो बेटा, एक कैल्शियम है, एक कार्बन है, और 3 ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, 40 + 12 + 3 × 16, ये हम लोग करेंगे तो 100 आएगा बेटा। और कैल्शियम क्लोराइड का कितना आएगा बोलो, ये कैल्शियम क्लोराइड है ना बेटा, यहाँ पे देखो ना, कैल्शियम का कितना है, एक का 40, और 2 क्लोरीन। क्लोरीन का देख दिया है ना यहाँ पे, देख रहा है बेटा। तो 40 + 2 × 35.5, सो 40 + 71, दैट इज कितना हो जाएगा ये, 111। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, आगे यहाँ पे 1 ही है बेटा, देख तो यहाँ पे मैं क्या लिखता, जब ये 100 ग्राम होता तो ये कितना होता बोलो बेटा, 1 ग्राम होता। अब दिया कितना है नाइसा, यहाँ पे देख कितना लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट हाउ मच इट इज गिवन, टेल मी। अरे देखो ना, कोई तो, 10 ग्राम्स। हाँ 10 ग्राम, वेरी गुड। तो देयरफॉर जब ये 10 ग्राम होगा तो ये कितना होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 × 111। यूनिटरी मेथड। हाँ यूनिटरी मेथड, वेरी गुड बेटा। तो अभी अपना कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाता है, 111, तो 11.10। क्लियर, ओके, आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग इट। हेलो, हो गया ये वाला पार्ट, कॉपी किया क्या, कॉपी करो चलो, कॉपी नहीं करोगे तो नहीं आएगा बेटा। ये होता है स्टोइकियोमेट्री, और देख अभी अभी और नंबर वाला स्टोइकियोमेट्री आएगा, वो मैं बता देता हूँ। इसमें भी सेकंड पार्ट बाकी है, दूसरा क्या पार्ट पूछा है, व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट आस्क्ड,
अफान बेटा क्या पूछा है दूसरा, बोलो। एम आई ऑडिबल अफान? सर वॉल्यूम और स्टैंडर्ड टेम्परेचर CO2 का। वॉल्यूम पूछा है और दिया क्या है बोल बेटा तेरे को, कैल्शियम कार्बोनेट दिया है कि नहीं? हेलो। हाँ दिया है सर। हाँ तो अभी अब क्या करेंगे बेटा, क्या क्या लिखेगा तू, तेरे सामने बेटा कैल्शियम कार्बोनेट आएगा, ये हो गया कॉपी करके सबका? पहले पहले ये कॉपी कर लो, फिर मैं आगे का बताता हूँ। तो आपको भी दिमाग में तो आ गया ना बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट लेना है और क्या लेना है बोलो बेटा, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सर एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो होता है सम्स, वो सब वो कॉलम के इसमें करना होता है ना? हाँ एम्पेरिकल का कॉलम में करना होता है। हम लोग को एग्जाम में आया था। तो अरे तो यार एम्पेरिकल मैंने दो दो बार बताया तुम लोगों को बेटा। हाँ नहीं, तो क्वेश्चन मैंने मैंने क्वेश्चन आपको वो भेजा भेजा था है, मैं ना, मुझे इसलिए मैं आंसर सॉल्व चेक करके तुमको करना था भेजता बराबर है हूँ, हाँ कि मैं नहीं। भेजता हूँ तुझे बेटा। नहीं तुझे पेपर कैसा था ओवरऑल बेटा? हाँ ठीक हाँ। है। बहुत अच्छा था सर। अरे वाह वेरी नाइस। अच्छा था। हाँ कुशाग्रा का तो मुझे मैसेज आया था, तो अच्छा गया उसका एकदम। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। ये हो गया कॉपी करके। अभी दूसरा पार्ट अपने को क्या करने का है, मैं यहाँ पे इरेज करूँ क्या ये वाला पार्ट, ये देख। दूसरे पार्ट में अपने को क्या बोला है बोलो। चलो अफान बेटा क्या दिया है बोलो। हेलो अफान। हाँ सर वॉल्यूम पूछा है ना बेटा? सर। हाँ सर। हाँ तो अभी देखिए 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया, और वॉल्यूम किसका पूछा है, वॉल्यूम CO2 का। तो ये इक्वेशन में CO2 का। देखेगा, कैल्शियम कार्बोनेट को देखेगा और CO2 को देखेगा कि नहीं बोल बेटा। हाँ अगर सर। कोई आगे नंबर है उन लोग के नहीं है, मतलब क्या है, 1 है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये लिख दिया मैंने। अच्छा इसका क्या दिया बेटा, ग्राम में क्या दिया होता है बेटा, मास है कि नहीं, तो यहाँ पे तो क्या लिखेगा बोलो बेटा, मास। और लोग के आगे नंबर क्या था, बैलेंसिंग के लिए कुछ नहीं है, मतलब 1 है। और यहाँ पे क्या दिया, इसका वॉल्यूम दिया ना, तो यहाँ पे तो क्या लिखेगा बेटा, विच व्हाट यू विल राइट, वॉल्यूम। अच्छा अभी तू मेरे को बता, मास में हम लोग पहले क्या लिखते थे, RMM। और वॉल्यूम में हम लोग क्या लिखते थे बोलो बेटा, कितना लिखते थे बोल। अरे किसी का भी RMM होगा तो कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 DM³ याद आ रहा है कि नहीं, हेलो। कैल्शियम कार्बोनेट का RMM ढूंढना ना हम लोग को, कितना था बोलो बेटा, 100। तो अगर ये 100 ग्राम होता तो कितना वॉल्यूम होता बोलो बेटा, 22.4 होता। अभी पूछा कितना है बोलो बेटा, देयरफॉर 10 ग्राम्स होएगा तो कितना होएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, अपॉन 100, बराबर है कि नहीं। तो क्या हो जाता, 2.24 DM³। चलो ले लो, समझ में आ गया ना बेटा। अरे हम लोग जो इंडिविजुअल पढ़ रहे थे ना, वही इक्वेशन में डालना है बस। जो पूछा है वो डालने का। अगर इसका मास दिया तो RMM, वॉल्यूम बोला है तो 22.4, मोल दिया रहता तो मोल डालते हम लोग। मोल वाला भी मैं बता रहा हूँ आप लोग। इजी लगा अफान? अदर स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग? हाँ सर। नाइसा, अनुज्ञा, पहल, शक्ति, साई, हाँ प्रिशिता, सर। सम्यन, क्रिस, डेविड, ए भाई कुछ आता है समझ में? निकिता लखानी, हाँ सर। केसरिया विलायती, समझ में आ रहा है? हाँ सर। आदित्य पांडा। हाँ सर। चलो हो गया कॉपी करके? अरे बोलो ना। सर मतलब अगर कोई भी सम में इक्वेशन आया तो वो स्टोइकियोमेट्री का सम है। बस तो देख अभी मैं दे रहा हूँ ना, दो दो और सम करेंगे ना बेटा, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अरे हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ये देखा ना, हम लोग वही रिलेशन यूज कर रहे हैं, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है ना। अरे किधर गया, सॉरी। अरे ये क्या कर दिया, अरे resume, हाँ सॉरी। चलो ये हो गया, आगे बढ़ो। देख बेटा मैं तुमको खाली क्या बताना चाह रहा था पता है क्या, हम लोग ने देख ये वाला रिलेशन यूज किया था कि नहीं, मोल मास वॉल्यूम। अपने ये हम लोग ने पढ़ा था ना, 1 मोल होता तो RMM होता था, जैसे 6.023 इंटू 2, और यहाँ पे 22.4।
अभी यही चीज हम लोग पहला ऐसा सिंपल में करते थे, याद आ रहा है कि नहीं? देखना ऐसा सिंपल में, मोल एंड ग्राम, ये विदाउट इक्वेशन वाला था। अभी ये चीज अभी किस में आ रही है? इक्वेशन में आएगी। तो इक्वेशन में खाली नंबर कौन आएगा आगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देख अभी मैं तुमको बताता हूँ, वही पेज पे, पेज नंबर कौन सा है तुम्हारा? 63 पे। पेज नंबर 63 में हम लोग अभी कौन सा वाला सम करने वाले? ये थर्ड वाला। थर्ड वाले में अभी मैं तुमको पहले ये बता देता हूँ, चलो। ओके। हम्म। ये देख, आदित्य बेटा, हेलो आदित्य, हेलो। अरे यार सुनेगा नहीं ये। एनीवेज बेटा, कुशाग्र, एम आई ऑडिबल टू यू? कुशाग्र, हेलो। हाँ सर। हाँ, चल बेटा अभी पढ़, यहाँ पे क्या लिखा है? कंबर्शन ऑफ, ये लोगों ने हाँ इक्वेशन सर। दिया है। तेरे को भी क्या बोला है ढूंढने के लिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स बोला है कि नहीं? और क्या बोला है? ऑक्सीजन। 58 ग्राम ऑफ हीटेड फॉर ब्यूटेन। हीट अच्छा ये कंबशन। ब्यूटेन है बेटा, पहला ब्यूटेन का तू आरएमएम ढूंढ सकता है कि नहीं, बोल बेटा? हाँ। तो 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, बराबर? तो यस। कितना हो जाएगा ये? 48 प्लस 10, 58 ग्राम। ये अपने को क्या मिला बोलो बेटा? आरएमएम मिल गया। क्या मिला? आरएमएम अच्छा अभी फॉर तेरे को ये ब्यूटेन। सब में तेरे को ऑक्सीजन और ब्यूटेन दिया, तो तेरे को यहाँ पे इक्वेशन में ब्यूटेन कहाँ पे नजर आ रहा है बोल बेटा? ये ब्यूटेन नजर आ रहा है कि नहीं, बोल? हाँ, और 2 ब्यूटेन। ऑक्सीजन ये रहा। लेकिन अभी तू क्या हाँ। करेगा? अभी ये जो दो चीज दी है यहाँ पे अपने को, ये दो के बारे में पहला पूछा है ना, तो हम लोग वो दो लिख लेंगे यहाँ पर। क्या क्या लिखेंगे बोलो बेटा? ब्यूटेन लिख दिया, ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन। ब्यूटेन। अभी तू देख उन लोग के आगे कौन सा नंबर दिया है, क्या इंपॉर्टेंट नंबर होता है बेटा? क्या 2 और नंबर है इसके 13। आगे? 2। 2। हाँ, और इसके आगे क्या नंबर है? 30। 13। हाँ। अभी इसका क्या पूछा है तेरे को? ऑक्सीजन का क्या पूछा है? मोल ना, तो यहाँ पे तू क्या डालेगा? ये तेरा 13 मोल। रहेगा, और यहाँ पे तू खाली 13 into लिखेगा 1। क्या? मोल। 1। मोल, हम पहले मोल लिख देता। और यहाँ पे तेरे को क्या दिया बोल बेटा ब्यूटेन का? आरएमएम और 2। मास। मास ना बेटा। तो अभी हम लोग अभी यहाँ पे हम लोग क्या हाँ। लिखेंगे बोल बेटा? चलो बेटा, मास मतलब आर 2 एम into एन। 58। हाँ, और यहाँ पे 1 मोल, बरोबर है ना? पहला मोल हम लोग कभी भी 1 मोल लेते थे ना। अच्छा अभी इसका आरएमएम कितना है अपने को? 58। 58। ये टूटा तो ये 1, अभी कितना दिया है वो लोग ने? वापस 58 ग्राम ही पूछा है ना बेटा। लेकिन अभी तूने देखा हाँ। ये तेरा यहाँ पे 2 है, हाँ, यहाँ पे 2 नहीं है, समझा कि नहीं? ये देख, इसलिए ये इक्वेशन का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता था। तो कितना मोल्स होगा? हाँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, बोल? हाँ। तो अभी 58 58 कैंसिल हो जाएगा, और 6.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। चलो इतना कॉपी करो पहले। ये हम लोग ने पार्ट ए सॉल्व किया। अब हम लोग पार्ट बी में जाएंगे। पहल रमानी, आर यू देयर? हेलो पहल। पहल बेटा, आर यू देयर और नॉट? बोलेगी नहीं। साई शक्ति, दोनों में से कौन हो क्या? अ- अरे किसी का हाँ कुछ। सर मैं हूँ। हाँ, चलो बेटा, हाँ शक्ति शाही जो भी है। अभी सेकेंड पार्ट तू करेगा, पहले इतना कॉपी कर ले। पहले ये समझा ना, कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं? नहीं हाँ सर समझा? समझा मेरे को। अभी मैं तुमको अभी कराऊंगा तुमको इसका बी पार्ट। बी पार्ट में तेरे को क्या दिया है शक्ति, बोल? क्या ढूंढने को बोला है? शाही शक्ति वॉल्यूम बोल। ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। हाँ, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और तेरे को मास किसका दिया हुआ है बोल बेटा? ब्यूटेन का। हाँ, तो तू यहाँ पे क्या लिखता बोल बेटा? ब्यूटेन लिखता पहले। और खाली तू क्या करता? सेलेक्ट इक्वेशन में से कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अभी तू मेरे को बता, ब्यूटेन के आगे क्या नंबर है अपने पास? स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था उसका, बोल? टू। 2, वेरी गुड। और इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 8। वेरी गुड। अच्छा, ब्यूटेन का वो लोग ने ग्राम दिया है, मतलब क्या पूछ दिया है? आरएमएम। आरएमएम। और यहाँ पे तू क्या डालेगा बोल बेटा? इसका क्या पूछा है? वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम, याद आ रहा है ना? तो अभी आरएमएम कितना है हम लोग ने ढूंढ के रखा हुआ है ना? 58। तो 58। 2 into 58 होता तो कितना वॉल्यूम? वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होता है? 22.4 22.4। DM3। अभी वो लोग ने कितना ब्यूटेन दिया है तुझे? 58।
देयरफॉर जब 58 होएगा तो ये कितना होएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो 58 इंटू 22.4 होल थिंग अपॉन 2 इंटू 58। 58 कैंसल, 2 1 जार 2 4 जार, 4 इंटू 22.4 तो कितना आएगा? 89.6 DM³ ठीक है बेटा। मैं क्या करता पता कि दोनों सम अभी के अभी तुमको भेज देता हूँ, रुक जाओ। किधर गया? देख दोनों मैंने कलरफुल भेज दिया तुम लोग को अभी के अभी। और कौन सा सम लूं? समझ में आ रहा है तुमको खाली? अरे वही हम लोग कर रहे हैं, कुछ नया नहीं किया हम लोग ने इसमें। आर यू गेटिंग इट? वी हैव नॉट डन एनीथिंग न्यू। चलो अभी एक सम तुम लोग खुद से करोगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। हो गया ये सबका कॉपी करके? अरे बोलो ना बच्चे लोग। हाँ सर। हाँ क्रिस डेविड समयन, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर। अरे मानव, हाँ सर। ए निकिता लखानी, क्रिसल शर्मा, समझा क्या? हाँ चलो सर। आगे बढ़ो क्या? मैंने भेजा है ग्रुप में, तुम लोग मांगता है तो वहां से भी कॉपी कर लेना एक बार। अभी एक सम आप लोग खुद से करोगे स्टोइक्योमेट्री का ही। हम्म कहाँ गया भाई? अरे यार मैंने बोर्ड पेपर्स डाले थे, वो कहाँ गए बोर्ड के क्वेश्चंस? बोर्ड प्रिंट किधर गया बोर्ड? एक मिनट बेटा। बोर्ड लेटेस्ट, ये नहीं भाई। प्रिंट प्रिंट। अरे यार इसमें मोल है ही नहीं। आह, चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं इसमें से ही देता हूँ तुमको। इसमें समय है ना बेटा, इसमें से हम लोग उठा दें। कौन सा सम उठाए? होमवर्क में से कोई उठाए क्या? चलिए वाला सम उठा दे, चला जा। चलो अभी ये खुद से करो, चलो मैं कुछ बताऊंगा नहीं। क्या बोला है? मास ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे कॉपर के आगे क्या दिया है? पहले आपको मास लेना है कॉपर का। देख कॉपर का लोग ने दे दिया है क्या? फिर क्या बोला है? 63 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे आप नाइट्रिक एसिड लोगे तो पहला रेफरेंस क्या? सर स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं दिख रही? अरे यार क्यों नहीं दिख रही? अरे सबको दिख रही है कि नहीं? नहीं सर। दिख रही है। नहीं सर। अरे क्या?
अब नहीं दिख रही, मैंने वाइट किया, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? हेलो। अरे हाँ हाँ सर सर। ये हाँ सब सर। यहाँ पे मैं अभी देख एक्स्ट्रिक मार्क डाल रहा हूँ, देखिए सर क्या दिया है बोलो। चलो पढ़ो, पहला वाला पार्ट करो, ये फर्स्ट पार्ट करो, चलो फर्स्ट पार्ट खुद से करो। देख कॉपर का मास पूछा है और 63 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड भी दिया है ये लोगों ने। तो क्या लेंगे, कॉपर लेंगे और नाइट्रिक एसिड ले लेंगे। लेकिन बैलेंसिंग के लिए जो नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नंबर है यहाँ पर? 3 और यहाँ पे 8। तो इसका भी मास है, इसका भी ग्राम, मतलब मास ही होता है ना, तो यहाँ पे क्या डालोगे? RMM। यहाँ पे भी क्या होगा? 8 × RMM। तो कॉपर का तो RMM ढूंढने की जरूरत, अकेला कॉपर है तो कॉपर का कितना है? 64। और नाइट्रिक एसिड का क्या, कैसे ढूंढ सकते हो? RMM ढूंढ सकते हो कि नहीं बोलो? HNO3 है ना, तो इसका RMM क्या होगा? कितना H है? एक H है, एक N है और 3 O है। तो 1 + 14 + 3 × 60, तो 63 आ रहा है इसका। तो 8 × 63 होता। अब दिया कितना है बोलो? कितना दिया है बोलो? अनुज्ञा कितना दिया है ये देख। नाइट्रिक एसिड कितना दिया है? 60। 63। तो ये कितना होगा? कितना चिंदी है बेटा, समझा कि नहीं? सॉरी, ये कितना था? 63 था ना बेटा, मैंने 64 क्यों लिखा वहां पर? अ, ओहो। और हाँ, मैं बेटा ये 63 दिया था बेटा। नहीं सॉरी, 64 था ना, कार्बन कॉपर का तो 64 था। आई एम सो सॉरी बेटा, माय बैड। अब ये कॉपर का अपने को ढूंढने का है। अरे देखना, कॉपर का 64 ये कॉपर है कि नहीं, यहाँ पे कॉपर डाला कि नहीं? HNO3 का कितना है? 63। तो 8 × 63 डाला, और उन्होंने दिया भी कितना है? 63। तो ये 63 होगा तो कितना? अपॉन 8 × 63। 63 63 कैंसिल, 8 × 1 और 8। 8 के टेबल में 8 8 कितना होता है? 64 ना। तो 3 × 8 बचा, तो 3 × 8 करेंगे तो कितना मिलेगा? 24 ग्राम्स ऑफ कॉपर हो गया। चलो ये क्रिसव, हेलो। हाँ सर। हाँ, अब ये सेकेंड वाला तू करेगा। नेक्स्ट क्या पूछा है तेरे को? वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड कलेक्टेड नाइट्रिक एट द ऑक्साइड सेम कौन है टाइम। इसमें? ये है ना तेरा नाइट्रिक ऑक्साइड दिख रहा है, NO। हाँ। तो हाँ, अच्छा, और क्या दिया था उन लोगों ने? 63 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो तू इसमें से किसको सेलेक्ट करेगा? नाइट्रिक एसिड। और तू क्या लेगा? NO। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाइट्रिक एसिड, और क्या लिख दिया? NO। नाइट्रिक एसिड के लिए आगे क्या नंबर दिया है बोल बेबी? 8। इसके आगे क्या नंबर है? 2। नाइट्रिक एसिड का क्या दिया है? मास। और इसका क्या पूछा है बोल? नाइट्रिक वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो यहाँ पे तू क्या डालता? RMM। और यहाँ पे क्या डालता बोलो बेटा? वॉल्यूम। तो RMM कितना मिला नाइट्रिक एसिड का अपने को बोल बेटा? ये देख यहाँ पे साइड में ढूंढ के रखा है ना हम लोग ने, कितना है? अरे देखना। 63। हाँ, 63 होता। तो वॉल्यूम की जगह पे हम लोग क्या डालते हैं? किसी का भी RMM होता है तो 22.4 होता है कि नहीं बोल बेटा? हाँ। हाँ सर। और अभी वो लोग ने पूछा भी कितना है। देयरफॉर 63 ग्राम में कितना वॉल्यूम होगा? तो 63 × 2 × 22.4 अपॉन 8 × 63। 63 कैंसल। सर। 2 1 जार, 2 4 जार, 4 के टेबल में ये सर जाएगा। 5.6। हाँ वेरी गुड, 1 जार ये 5.6। तो 5.6 DM³ आ गया आंसर ऑफ NO। इजी है बोलो। स्टोइक्योमेट्री में कोई डाउट है क्या बोलो? सबको दिमाग में गया? किसी को कोई डाउट है तो पूछो क्वेश्चन। हेलो। फाद आया था और चला गया क्या? ये शक्ति, साई, निकिता, नाइसा, पहल, आदित्य, समझ में आ रहा है?
हाँ सर समझ रहा है। हाँ हाँ, हाँ हाँ सर सर। समझ रहा वेरी गुड वेरी गुड वेरी। पहल रमानी, आर यू गेटिंग इट ब्रो? है। यस सर आई एम गेटिंग इट सर। Oh, really? चलो आगे बढ़ू क्या? हेलो। हाँ सर। चलो बेटा, बस अभी ये तुम्हारा था स्टोइक्योमेट्री हो गया बेटा, खत्म, स्टोइक्योमेट्री खत्म हो गया। खाली एक है ना, मेरे को है ना तुमको एक ये बताने का था सिर्फ, ये वाला वेपर डेंसिटी वाला मैंने तुमको एक बताया था कि नहीं? वेपर डेंसिटी कौन सा, ये वाला अपना वेपर डेंसिटी नहीं है? ठीक है, इसमें भी नहीं। चलो बेटा, ओके। एक खाली अलग से वेपर डेंसिटी का एक सम है, वो मैं खाली बता देता था तुमको। चलो, पेज नंबर है, आपको आना है पेज नंबर 54 पे ना, ये फॉर्मूला है वेपर डेंसिटी का। नो सॉरी, इधर पे नहीं। फॉर्मूला किधर गया? ये रहा, 52 पे है। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला किधर गया भाई? अरे, कम, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा, सॉरी सॉरी। पेज नंबर है 51। 51 पे आ जाओ। वेपर डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, पढ़ लो बेटा। डेफिनेशन भी आता है, बस ये लास्ट पार्ट है, बस 5 मिनट में हो जाएगा। वेपर डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ certain mass of certain volume of gas to the mass of same volume of hydrogen। मतलब क्या क्या? सपोज बेटा, एक मैंने कंटेनर लिया है, एक कंटेनर के अंदर मैंने ना क्या किया पता है क्या? कोई तो अननोन गैस डाला, अननोन गैस, उसका वजन निकाला, ठीक है? तो वो ऊपर डाला मैंने, और फिर उसको क्या किया, अननोन को अंदर से निकाल दिया, और अंदर क्या डाला बेटा? हाइड्रोजन। तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही ना, कंटेनर सेम ही है ना बेटा। तो देख ना, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले मैं अननोन का मास निकालूंगा, लेटर से मुझे एक्स मिला, और सेम अंदर हाइड्रोजन डालूंगा और उसका मास निकालूंगा वाई, तो एक्स बाय वाई, ये तेरा आंसर हो गया। वो हो जाता है वेपर डेंसिटी। तो मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, बस ये फॉर्मूला है वेपर डेंसिटी का। तो अभी एक सम है, बस एक ही सम है इसका, फिर मैं छोड़ दूंगा तुमको, खत्म। अभी सम कौन सा मैं तुमको बता देता हूं। पेज नंबर है तुम्हारा 54। 54 में सेवेंथ सम। चलो पहल बेटा, क्या दिया है पढ़। हेलो पहल, आर यू देयर और यस नॉट? सर यस सर। व्हाट इज गिवन? अ गैस सिलेंडर, मतलब ये सिलेंडर था बेटा गैस का। हेलो। हाँ या, हाँ, इसके अंदर तूने पहले क्या डाला बोलो बेटा? देखना, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वेट कितना आ रहा था? 50 ग्राम। अगर मैं इसके अंदर हाइड्रोजन डालता, तो हाइड्रोजन का वेट कितना आ रहा था बोलो बेटा? 50 ग्राम। फिर बाद में मैंने अंदर कौन सा क्या डाला बोलो बेटा? गैस ए डाला। गैस ए का कितना वजन है? हाइड्रोजन निकाला और अंदर गैस ए डाला, गैस ए का वजन कितना आया? 200 ग्राम। फिर उसको भी निकाला, फिर मैंने क्या डाला? गैस बी डाला। गैस बी का कितना वजन है बोलो? 500 ग्राम। अच्छा, तीनों केस में कंटेनर चेंज हो रहा है ना, तो सेम वॉल्यूम है कि नहीं? और अभी आपको ढूंढने को क्या बोला है? मॉलिक्यूलर मास बोला है। ओ हो। हम लोग ने बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा? वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। वेपर डेंसिटी का क्या फॉर्मूला बोलो बेटा? वेपर डेंसिटी इज व्हाट बोलो? मास ऑफ certain volume of gas upon mass of same volume of hydrogen gas। तो अभी मैं पहले वेपर डेंसिटी किसका, वेपर डेंसिटी का शॉर्ट फॉर्म होता है वीडी। वेपर डेंसिटी में पहले किसका निकालूंगा? ये ए वाले गैस का।
ए वेपर डेंसिटी ऑफ ए मेरे को मिल सकता है कि नहीं, बोलो बेटा। कितना था ए, कितना ए का मास कितना है बोल बेटा, 200 ग्राम है कि नहीं बोल। और हाइड्रोजन का कितना मास है बोलो, सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन का कितना होता था, 50। तो आपको आंसर कितना आ जाता था बेटा, 50। 500. हाँ इन्हें 50, अरे 200/50 500 कैसे होगा बेटा, अरे Sorry, sir. 200/50 आंसर कितना आएगा, 4 ना। और मॉलिकुलर मॉलिकुलर वेट का क्या फॉर्मूला होता है बोलो बेटा, मॉलिकुलर वेट ऑफ ए अभी ढूंढने का है कि नहीं, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये पढ़ा था ना हम लोग ने एम्पेरिकल फॉर्मूला के वक्त। तो 2 इंटू कितना आएगा बेटा, 4, सो 8 ग्राम्स आ गया। अब हमको किसका वेपर डेंसिटी ढूंढना है, पहल बी का वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा बोल बेटा, अरे यार मास ऑफ सर्टन, तो बी को जब मैं इसमें डालता था तो 500 upon 500/50, वेरी गुड। तो 10. कितना आता था, 10। तो देयरफॉर मॉलिकुलर वेट कितना हो जाता है बोलो, 20. वेरी गुड, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, so 2 into 10 that is 20 grams, इजी। ये भी मैं ना ग्रुप में डाल देता अभी के हाँ अभी डाल देता हूँ। सर, क्लास कितने बजे तक है? बस हो गया खत्म, यही लास्ट समय, हो गया क्लास खत्म। देखो मैंने डाल दिया बेटा, ये सारे समाज जो भी कराए ना मैंने सब डाल दिया ग्रुप के अंदर, क्लियर है। हाँ सर. किसी को कोई डाउट है क्या स्टोइकियोमेट्री में, बोलो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से बेटा आई विल स्टार्ट विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके ऑल ऑफ यू, Yes sir. बाय बाय, गुड नाइट। Thank you sir. Bye sir. Thank you so much, sir. Bye, sir. Bye sir.